नमस्कार दोस्तों। जीएसटी के अंदर रोज डेली नए नए धमाके किए जा रहे हैं। नई नोटिफिकेशंस, नए सर्कुलर्स, नई एडवाइजरी और उसके बाद आज फिर एक और नई एडवाइजरी यहां पर इशू की जा रही है कि जो जीएसटीआर 3B है अब उसको लॉक किया जाएगा। लॉक मींस अभी तक आप जीएसटी के अंदर जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई है, आउटपुट लायबिलिटी है, इनवर्ड सप्लाई है, जो उस पर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो अभी तक एडिटेबल फील्ड्स थे। आप उनको जो है चेंज कर सकते थे। हालांकि उनको चेंज करने के बाद वो जो है वहां पर रेड फ्लैग जो है वहां पर आ जाते हैं अगर आप ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने जा रहे हैं या फिर आप अपनी आउटपुट लायबिलिटी को कम करने जा रहे हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये जितने भी एडिटेबल फील्ड्स हैं अब इनको लॉक कर दिया जाएगा। अब आप इनको चेंज ही नहीं कर पाएंगे। जीएसटी पोर्टल पर जब आप विजिट करते हैं तो एडवाइजरी सेक्शन में यहां पर एक और एडवाइजरी इशू की गई, अटेंशन, हार्ड लॉकिंग ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज इन जीएसटीआर 3B। साफ साफ कहा जा रहा है कि जीएसटीआर 3B की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो लॉक कर दी जाएंगी। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस एडवाइजरी के अंदर बहुत डिटेल में बताया गया है। जितनी भी एडवाइजरी है, नोटिफिकेशन है, सर्कुलर्स है, वो आप हमारे जो है वेबसाइट www.allabouttaxes.in पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर सभी अपडेट्स आपको टाइमली मिल जाते हैं। अब हम बात करें इस एडवाइजरी की। इस एडवाइजरी के अंदर कुछ चीजें बताई गई कि जनरली क्या होता है किसी भी टैक्स पेयर के लिए। अगर हम बात करें एक टैक्स पेयर के लिए, दो बातें। सबसे पहली, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल। जो सेल वैल्यू है वो सेल वैल्यू पर उसकी जो आउटपुट लायबिलिटी है वो जो है जीएसटीआर 1 में जो है वो रिपोर्ट करता है। और दूसरी बात आती है परचेज की। परचेज पर उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके रिगार्डिंग वो जीएसटीआर 3B फाइल करते हुए अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करता है। और ये जो आईटीसी है वो कहीं ना कहीं अपना जीएसटीआर 2B से रिकंसाइल करता है। जीएसटीआर 2B के बेसिस पर ये आईटीसी उसको अलाउ किया जाता है। अब यहां पर कहना है कि ये जो जीएसटीआर 1 है, ऑलरेडी आप जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं, प्लस अगर कोई गलती भी आपसे हो गई तो अब आपको क्या कर दिया गया है, जीएसटीआर 1A का ऑप्शन दे दिया गया है। अगर जीएसटीआर 1 में कोई गलती हो गई है तो जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले आप जीएसटीआर 1A के जरिए अपनी जीएसटीआर 1 को करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कहा गया कि जीएसटीआर 2B से आप जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करते हैं उसके लिए भी अब इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस जो है वो आपको अवेलेबल करा दिया गया है। इसका मतलब जीएसटीआर 2 की भी करेक्शन जो है कहीं ना कहीं आईएमएस के जरिए अब आप कर पाएंगे। उसके बाद बात आती है जीएसटीआर 3B फाइलिंग की। तो जब आपकी जीएसटीआर 1A फाइनल हो जाती है आफ्टर करेक्शन थ्रू जीएसटीआर 1A, जब आपकी 2B फाइनल हो जाती है आफ्टर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, तो जीएसटीआर 3B के अंदर एज सच कोई स्कोप नहीं बचता है टैक्स पेयर के पास। इसलिए हम जीएसटीआर 3B को अब क्या कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं। लॉक करने का मतलब है अब आप किसी भी फील्ड को एडिट नहीं कर पाएंगे जो आपकी आउटपुट लायबिलिटी से रिलेटेड होगा और जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड होगा। इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें, जब आप जीएसटी पोर्टल पर विजिट करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि जीएसटीआर 1 जो आप फाइल करते हैं उसके साथ ही अब आपको जीएसटीआर 1A का जो है ऑप्शन यहां पर दे दिया गया है, कोई भी करेक्शंस अगर आप करना चाहते हैं। उसके बाद यहां पर आपको जीएसटीआर 2 भी प्रोवाइड कर दी जाती है मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर। साथ ही जीएसटीआर 2A भी यहां पर आपको दी गई है। अब इसी के रिगार्डिंग कहा गया कि 1 के लिए आपको 1A का ऑप्शन दिया गया है, साथ में 2B के लिए यहां पर जब आप सर्विसेज के अंदर रिटर्न सेक्शन में जाते हैं तो यहां पर आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस डैशबोर्ड अवेलेबल करा दिया गया है कि अगर किसी तरह की कोई भी करेक्शन रिक्वायर्ड है रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट तो वो अब जो है आप यहां पर इनवॉइसेस के रिगार्डिंग एक्सेप्ट करते हुए, रिजेक्ट करते हुए या फिर उनको पेंडेंसी में रखते हुए जो है यहां पर अपनी जीएसटीआर 2 भी अकॉर्डिंगली जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम यहां पर जो है अब जीएसटीआर 3B को लॉक कर रहे हैं। और ये जो लॉकिंग की जाएगी, कहा गया कि ये लॉकिंग की जाएगी फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स। तो यहां पर आप देख पाएंगे, इट मे बी नोटेड दैट टेंटेटिवली फ्रॉम जनवरी 25 tax period the GST portal is going to restrict
making changes in auto-populated values in pre-filled GSTR 3B from GSTR 1A IFF or GSTR 2B to further enhance accuracy in return filing system। इसका मतलब अब आपको फोकस कर रहा है अपनी GSTR 1 पर और जो IMS सिस्टम है, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है, उस पर। उसके बाद जो आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी, जो आपकी आउटपुट सप्लाई होगी, जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, वो GSTR 3B में फाइनली जो है वो लॉक रहेगा। और आपको जो है इट इज वंस अगेन सजेस्टेड हियर बाय दैट इन केस एनी चेंज इज रिक्वायर्ड इन ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज द सेम मे बी प्लीज टू बी हैंडल्ड थ्रू GSTR 1A और थ्रू IMS। आपको 1A के जरिए अमेंड करना है या फिर IMS के जरिए अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट करेक्ट करना है। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक नई एडवाइजरी इशू की गई है। देखने वाली बात होगी इसका अब इम्पैक्ट क्या आता है टैक्स पेयर्स पर। कहीं ना कहीं जो एक स्मूथनेस एक्सपेक्ट की जा रही है, एक जो ऑटोमेशन एक्सपेक्ट की जा रही है, अगर वो सही से फंक्शनिंग में नहीं आती है तो टैक्स पेयर्स को प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर वो स्मूथली फंक्शनिंग में आ जाती है तो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर के लिए अब रिटर्न्स फाइल करना इजी हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपको क्या लगता है कि ये जितना भी ऑटोमेशन किया जा रहा है, जो GSTR 1A या फिर IMS का जो ऑप्शन दिया गया है, इसके जरिए क्या टैक्स पेयर्स को अब जो है कहीं ना कहीं इजीनेस मिलने वाली है या उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है? ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके बता सकते हैं। तो आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी GSTR 3B के रिगार्डिंग जो एडवाइजरी इशू की गई। जनवरी 25 से जो है GSTR 3B को जो है लॉक कर दिया जाएगा। आप आउटवर्ड सप्लाई और इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग जो है जो भी फील्ड्स है उनको एडिट नहीं कर पाएंगे। और ढेर सारी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। इसके साथ ही अगर आप सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ इनकम टैक्स, GST, TDS, ESIC, EPF, तो ऐसे में यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं जहाँ पर डेमो वीडियोस आपको प्रोवाइड की गई है। GST एनुअल रिटर्न इनेबल कर दी गई है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। अब आप GSTR 9C फाइल कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग भी एक डिटेल्ड कोर्स आपको यहाँ पर हमारे सेक्शन में GSTR 9 और 9C फाइलिंग के रिगार्डिंग मिल जाता है, जिसमें ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। आई होप अगेन मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।